भवने अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय सिया राम की। मैं आज आप सभी को 5 अगस्त के राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, ताकि हम जीवन में जो कार्य करने निकले हैं उन सारे कार्यों में भगवान राम हमारी मदद करें। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कल की क्लास में जो मैंने वर्ग निकालना बताया था आपको, वो बताया था कि 1 से लेकर 100 तक के वर्ग कैसे निकालते हैं। और आज हम बात करेंगे कि 100 से लेकर 1000 तक के वर्ग कैसे निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आज मैं मेथड आपको बताने वाला हूं, अगर आप उस मेथड को ढंग से सीख लेते हैं तो आप 1 से लेकर 1000 तक के सारे वर्ग उस एक मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन कल मैंने आपको अलग अलग बताया था कि 1 से 25 तक कैसे निकालेंगे, 25 से 75 तक कैसे निकालेंगे और 75 से लेकर 100 तक के कैसे निकालेंगे, तो उनका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समय को ख़राब नहीं करते हैं और पहला जो वर्ग निकालना सीखते हैं, बिल्कुल छोटी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 13 का वर्ग करके बताना है अब हमें। आप एक सवाल में मेथड को समझिए, बाकी 1 से लेकर 1000 तक सारे इस मेथड से हो जाएंगे। 13 का वर्ग निकालना है तो आप जानते हैं कि 13 को हम लिखेंगे ऐसे, लिख दिया, बिल्कुल एक एक लाइन बता रहा हूँ। 13 का वर्ग करना है, 13 को लिख देंगे। आप बताइए कि 13 10 के पास है कि नहीं है, तो इसमें हम +3 करेंगे क्योंकि 3 बड़ा है और 3 हम घटाएंगे। भाई 10 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10, और 3 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने घटाया तो 10 आया, फिर गुणा का निशान लगाना है और 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16। फिर आपको ऐसी एक लाइन खींच देनी है। बोलो बात क्लियर है। आपने 3 जोड़ा और 3 घटाया तो 3 का आपको करना है वर्ग। क्या करना है, वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि 13 में 3 घटाया तो 10, 13 में 3 जोड़ा तो 16 और 3 का वर्ग क्या आएगा, 9। अब मैं आपको बता दूं कि जब आपने देखा कि 1 0 आया या हमने 2 अंक की संख्या ली तो 1 0 आएगा, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो 10 आ गया। तो हम जब 10 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 10 से। देखिए जब हम 2 अंकों की संख्या लेंगे तो 10 से भाग देंगे, जब हम 3 अंकों की संख्या लेंगे तो 100 से भाग देंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जब 2 अंकों की संख्या लेंगे तो 10 से भाग देंगे और अगर 3 अंकों की संख्या लेंगे तो 100 से भाग देंगे। बाकी आपको मैं बताऊँगा कि 3 अंकों की संख्या में भी अगर आप 1 0 लेते हैं तो उनमें भी आप 10 से भाग देंगे। अगर यहाँ पे 1 0 आया तो आप 1 0 से भाग देंगे, 2 0 आएंगे तो 2 0 से भाग देंगे। बाकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आपने 1 0 से भाग दिया तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 अंक लेना है। कितने अंक लेना है, 1 अंक। आप बताइए 10 से 10 कट जाएगा कि नहीं, 10 एकम 10, तो 1 का गुणा 16 से 16 ही आएगा और हमें यहाँ से 1 ही अंक लेना था तो 1 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 169। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो इसको दोबारा देखिए, आगे मैं बताता हूँ कि कैसे आपको और करने हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मुझे आप 28 का वर्ग निकाल के बताइए, तो आप बोलोगे कि 28 जो है 8 ज़्यादा है और 8 हम कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि 20 से ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 8 ज़्यादा है और 8 क्या है, कम है। तो 8 अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 20, और 8 अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 36। और फिर एक ऐसा निशान, 8 का वर्ग क्या होगा, 64। आप बताइए हमें 10 से भाग देना है कि नहीं देना है, देंगे कि नहीं। तो 10 से अगर हम भाग देंगे तो आप जानते हैं कि जब हम 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 1 अंक लेंगे। कितना लेंगे, 1। आप बताइए ये तो कट जाएगा कितने बार, 2 बार। 2 का गुणा 36 से होगा तो क्या आएगा, 72, और ये 64 है, लेकिन हमें यहाँ से तो 1 अंक लेना है, तो फिर ये 6 कहाँ जाएगा, 6 इसके पास जाएगा। तो आप जानते हैं कि 4 तो वैसे ही रहेगा, 6 और 2 8 और 7 का 7, तो ये आंसर आ गया 784। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और भी संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 56 का अगर हमें वर्ग निकालना है, 56 का वर्ग निकालना है, तो आप बोलोगे 56 लिखेंगे +6 और -6, तो -6 करेंगे तो क्या आएगा, 50, और +6 करेंगे तो क्या आएगा, 56 और 6 62। ऐसा कर देंगे। 6 का वर्ग 36, आप जानते हैं 10 से भाग देना है, 1 अंक लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 1 31, 3 6, आप जानते हैं 1 अंक लेना तो 6, 3 इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 3 आंसर। बोलिए बात क्लियर है।
इसके आगे देखते हैं, कोई भी संख्या जो आपके मन में, चलिए 2 अंकों की संख्या हो गई, क्योंकि आज हमको 3 अंकों की संख्याओं का सीखना है। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 113, कितनी ले ली 113 का वर्ग करके हमें बताना है। तो 113 का वर्ग कैसे होगा, 113 लिखेंगे, प्लस 13 करेंगे और माइनस 13 करेंगे। तो आप बताइए माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा 100, 113 में 13 घटाएंगे तो 100 आएगा, और 113 में 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 126 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें करना है 13 का वर्ग, क्या करना है 13 का वर्ग। तो कल जो मैंने मेथड बताया, तो या तो आप वैसे निकालें या फिर 13 का वर्ग अगर आपको याद है, 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है 169। आप बताइए 2 जीरो आए हैं कि नहीं, तो हम किससे भाग देंगे इस बार 100 से। भाई अगर 1 जीरो आता है तो 10 से भाग देंगे, 2 जीरो आएंगे तो किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे। अब आप मुझे बताइए कि जब 2 जीरो आए हैं तो 100 से तो भाग दे रहे हैं, लेकिन 3 अंकों की संख्या है। जब 2 अंकों की संख्या थी तो हम 1 अंक लेते थे, लेकिन जब 3 अंकों की होगी तो लास्ट से कितने अंक लेंगे 2 अंक लेंगे। तो आप बताइए 100 से तो 100 में एक बार भाग जाएगा, 126 ही आएगा, और ये क्या आएगा 169 है, तो 2 अंक तो वैसे ही रखेंगे तो रख देंगे, और ये 1 है, ये 1 6 के साथ जाएगा तो 7 2 1 आंसर। बोलो आगे बढ़े। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, सारी बातें वही हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 187 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है 187 का वर्ग करना है। तो आप बोलोगे कि ये तो 180 के भी नज़दीक है, आप 180 के लिए कर लेना। तो अगर आप इसमें 7 जोड़ोगे 7 घटाओगे, ठीक है, तो 180 आएगा, तो 10 से भाग दोगे तो 1 अंक लेना पड़ेगा, तब भी आंसर वही आएगा जो मैंने 2 अंकों के लिए सिखाया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 200 के भी तो नज़दीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 13 जोड़ देंगे और 13 घटा देंगे। तो 13 जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200, और 13 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 1 गया 7 और 1 174। और आप जानते हैं 13 का वर्ग क्या होगा 169, और हमें भाग किससे देना है 100 से। और आप जानते हैं जब 100 से भाग देंगे तो अंक कितने लेंगे लास्ट के 2, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 169। आप जानते हैं 2 अंक लेने हैं तो 1 अंक यहाँ जाएगा, तो 6 9 8 और 1 9 4 और 3 आंसर। आप मिला लेना, यही आएगा आंसर, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कभी आ गया कि आप 244 का वर्ग बताइए क्या होगा, 244 का वर्ग। तो आप जानते हैं कि ये 250 के भी नज़दीक है, तो हम चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें भी वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि 244 लिखेंगे प्लस 6 और माइनस 6 भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि प्लस 6 करेंगे तो आएगा 250, और अगर माइनस 6 करेंगे तो आएगा 238। बोलो बात क्लियर है। और 6 का वर्ग क्या आएगा 36। अब हमें 1 अंक का जीरो है तो 10 से भाग देंगे, और जब हम 10 से भाग देते हैं तो यहाँ कितने अंक लेते हैं 1 अंक लेते हैं, तो जीरो जीरो कट जाएगा, 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल आएगी कितनी 20, 25 3 75 और 20 95 की 5 हासिल आएगी 9, 25 दूनी 50 और 9 59, और ये 36। तो आप जानते हैं 1 अंक लेना है तो ये 3 कहाँ जाएगा जीरो के साथ, तो 6 0 3 करेंगे तो 3, और 5 का 5 रहेगा 9 और 5, मतलब 59,536। अब आपने देखा कि मैंने ऐसे किया, अब आप देखना 200 से करके देखते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ कि 244 प्लस 44 और माइनस 44, तो आप जानते हैं कि अगर हम माइनस 44 करेंगे तो 200 आएगा, और प्लस 44 करेंगे तो क्या हो जाएगा 288, और बटे भाग किससे देंगे 100 से, ठीक है, और ऐसा कर देंगे, और 44 का यहाँ वर्ग लिखेंगे। अब देखिए 44 का वर्ग अगर हमें निकालना है तो कल मैंने आपको बताया था कि किसके नज़दीक है 50 के नज़दीक है कि नहीं है। तो 50 से कितना कम है 6 कम है, बोलिए है कि नहीं है। तो 50 से 6 कम है, तो हम क्या करेंगे 36, भाई 6 कम है तो 36, और 25 में से 6 घटाएंगे तो कितने आएंगे 19, तो मतलब इसका वर्ग क्या होगा 1936। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब आप जानते हैं कि जब 100 से भाग देते हैं तो लास्ट के 2 अंक लेते हैं, तो ये 2 अंक ले लेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1936। आप जानते हैं 2 अंक लेने हैं तो 36 वहीं रहेंगे, और 19 पूरा यहाँ क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, तो 19 और 6 25 की 5 हाँ से लगी 2 7 और 2 9 और 5 का 5। आप देखिए तब भी आंसर वही आया। बोलो आया कि नहीं आया। कोई बात हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस आप जैसे 10-20 प्रकार से निकाल के देख लेंगे तो आपसे बनने लगेगा। अब चलिए हम कोई और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 709 का वर्ग करके बताइए, तो आप बोलोगे 709
+9 और -9। तो -9 करेंगे तो क्या आएगा 700 और +9 करेंगे तो क्या आएगा 718 और 9 का वर्ग क्या होगा 81 और हमें 2 जीरो हैं तो किससे भाग देंगे 100 से, 0 0 कट जाएंगे, 7 8 56, 7 एकम 7 और 5 12 के 2, वहाँ से लिख 7 7 49 और 1 50 और 9 9 81। आप जानते हैं 2 ही अंक लेने हैं, 2 ही आए हैं तो कोई बात ही नहीं है। 50 26 81 आंसर। बोलो बात क्लियर है। इसके आगे आप जो भी नंबर ले लो, सारे नंबर, कुछ भी जो आपका मन करे। मैं कहता हूँ आपका मन होगा, आपने कहा कि 917 का वर्ग करिए, तो आप जानते हैं कि अगर हमें 917 का वर्ग करना है तो +17 करेंगे और -17 करेंगे। तो -17 करेंगे तो आएगा 900 और +17 करेंगे तो आएगा 934। 17 का वर्ग क्या होता है 289। तो आप जानते हैं कि 100 से भाग देंगे कि नहीं, और 2 अंक लेने हैं तो 2 जीरो कट जाएंगे। 9 चौको 36 की 6, हासिल आएगी 3, हासिल कितनी आएगी 3 आएगी, तो 9 3 27 3 30, फिर हासिल आएगी कितनी 3, 9 9 81 3 84 और ये 289। आप जानते हैं 2 लेने हैं तो ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 8 इधर लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा 8 9 6 2 8 0 4 और 8 आंसर। बोलो बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। और चलो एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी आप करके देखना, अगर फिर भी कोई दिक्कत जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, है ना। चलिए और कौन सी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 518 ले ली, मान लो 518 का वर्ग करिए, तो 518 में आप जानते हैं कि 18 जोड़ेंगे और 18 घटाएंगे। अब आप देखना डायरेक्ट कैसे होगा, 18 जोड़ोगे और 18 घटाओगे, 18 घटाओगे तो कितना आएगा 5। अब आप बोलोगे 5 क्यों लिया, क्योंकि आना 500, 100 से भाग देंगे तो क्या लेंगे 5 गुणे, जब हम 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 536 और 18 का वर्ग क्या होता है भैया 324। 2 अंक लेने हैं कि नहीं लेने, बस गुणा करिए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 या 15 और 3 18 गया, 8 हासिल लगी 1 5 25 और 1 26 और यहाँ पे 3 2 4, 2 4 वैसे ही रहेगा और 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 3 8 6 और 2। आपने बात समझी होगी कि कैसे मेथड में हम 4 लाइन से 3 3 से 2 और 2 से 1 पे भी आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे तो बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ और कोई हम सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कि 939 का वर्ग करिए, किसका वर्ग करना है 939 का वर्ग, तो आप जानते हैं कि हमें 39 जोड़ना पड़ेगा और 39 ही घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो क्या आएगा 900, तो हम 9 ही लेंगे और 39 जोड़ेंगे तो 39 दूनी कितना होता है 78, तो क्या हो जाएगा 978। अब देखिए हमें क्या लेना है 39 का वर्ग लेना है। किसका वर्ग लेना है 39 का। तो 39 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि 50 से कितना कम है, ये 50 से हमारा 11 कम है। तो हम जानते हैं कि 11 का वर्ग तो होता है 121। बोलो होता है कि नहीं होता है। और आप जानते हैं कि 25 में से अगर हम 11 घटाएंगे, 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, लेकिन हमको यहाँ पे तो 2 ही अंक लेने पड़ते हैं तो ये एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आंसर क्या होगा 1521। तो 39 का वर्ग निकाल लेंगे तो 1521 लिखेंगे और आप जानते हैं कि हमें 2 अंक लेने हैं तो 2 ही लेंगे। इसका गुणा करेंगे 9 8 72 की 2 हासिल लगी 7, 9 7 63 और 7 70 की 7 0 हासिल लगी 7, 9 9 81 और 7 88 और यहाँ से क्या लेना है 1521। तो 2 अंक लेंगे तो 21 तो वैसे ही रहेगा और 15 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 15 2 17 के साथ हासिल 1, तो 1 इसमें जुड़ेगा और 8 वैसे ही रहेगा, 8 वैसे ही रहेगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। तो आप 1 से लेकर 1000 तक के कोई भी वर्ग आप 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। तो आप कमेंट के माध्यम से बताना कि वीडियो आपको थोड़ा सा कैसा लगा, और इसके बाद अगर मान लो आपको ये सब चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं तो आप मुझे बताएंगे। तो फिर इसके बाद में आपको वर्ग का जो वर्गमूल होता है, जैसे अभी तो हम इसका वर्ग कर रहे हैं, अब लेकिन मान लीजिए कभी ये संख्या दे दी और इसका वर्गमूल करना है, इसको ऐसा लाना है, तो फिर हम कैसे करेंगे तो आप बताएंगे। तो मैं इसका वीडियो अगले में बना दूंगा और फिर उसके बाद पहले हम वर्गमूल पढ़ेंगे, उनका जो मतलब पूर्ण संख्याएं हैं या परफेक्ट नंबर हैं, और इसके बाद फिर हम उन संख्याओं का भी पढ़ेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। जैसे मान लीजिए √19 हो गया, √35 हो गया, √50 हो गया, कि इनके वर्गमूल कैसे हम निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग सभी लोग ये वीडियो देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये और बच्चों को भी मिले। अगर उनको अच्छा लगता है तो उनका भी लाभ हो। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।